हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पूजा। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लॉर्ड माउंटबेटन योजना। वो योजना है जिसके तहत हमारा जो देश है स्वतंत्र हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ। उसके पहले जो है दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि बेबिल योजना है, उसके बाद क्रिप्स मिशन है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे आज की क्लास में। और इसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर और सीधे जो है बात करते हैं टॉपिक पे कि ये योजना को क्यों लाया गया था और कैसे हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है ये बेबिल योजना। बेबिल योजना कब आया था? तो 14 जून 1945 को, जैसा कि आप लोग डेट देख पा रहे होंगे। कि वेबल योजना था क्या? वेबल योजना जो है लॉर्ड वेबल्स के जो है वाइस राय हुआ करते थे उस टाइम, यानी कि 1945 के समय में। तो भारत के वाइस राय हुआ करते थे और इन्होंने जो है एक योजना लाया जिसका नाम था वेबल योजना। और ये योजना लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था, जैसा कि हमने पीछे के क्लास में आप लोगों को बताया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है मतभेद होते हैं और उसी को जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जो है शिमला में, हालांकि इस योजना को हम लोग शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं, शिमला योजना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि ये जो ब्रिटिश लोगों का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ था, तो शिमला था। और यही कारण है कि शिमला में ये समझौता हुआ था, जिसके कारण हम लोग इसको शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये होता यूं है, ये मामला ये थोड़ा सा है कि ये जो है विविल जो है, यानी कि जो भारत के वाइस राय हैं, वो कहते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से कि ऐसा है कि आप लोग जो है शिमला में आइए और हम लोग जो है एक समझौता करेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष है उस पर हम लोग जो है उसके बारे में सोचेंगे, यानी कि भारत के हित में जो रहेगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। सबसे पहले है कि लिनिथुओ के बाद, ठीक है, लिनिथुओ थे 1943 तक, जैसा कि हमने पीछे की क्लास में भी जो है बताया। 1936 से लेकर के 1943 तक का कार्यकाल किनका था? लिनिथुओ का था। तो 1936 से लेकर के 43 तक आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे कांड हुए, जैसे अगस्त प्रस्ताव हो गया, प्रांतीय चुनाव हो गया, 1935 का अधिनियम हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, और कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग हो गया। ये सारा चीज जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिथुओ के बाद जो है भारत के वायसराय यानी कि बेवेल, ठीक है, बेवेल क्या हुआ और बने, और इन्होंने जो है बोर्ड हैंग कर रहा, इन्होंने जो है क्या किया, 14 जून 1945 को एक योजना बनाई, ठीक है, योजना बनाई यानी कि जो है प्रस्ताव बनाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेबल योजना कहते हैं। इसे भारत के सभी राजनीतिक दलों, जैसा कि हमने बताया आपको कि आपसी समन्वय यानी कि आपसी समझौतों के लिए जो है यहाँ पे क्या किया गया था, इन्होंने बुलाया था। और तथा भारत की क्या स्थिति सामान्य बनाने के लिए, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है काफी जो है वर्ल्ड वार चल रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है विवाद चल रहा था, तो उसको जो है मतलब समझाने के लिए, समझा करके जो है बात को, मतलब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को बुला करके समझौता कराने के लिए इस योजना को लाया था। और जो है इस योजना पर क्या किया गया, विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि भारत के ग्रीष्म, देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ग्रीष्म राजधानी यानी कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसे हम लोग शिमला सम्मेलन कहते हैं। यानी कि ये समझौता जो है शिमला सम्मेलन में होता है, जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं। और हालांकि इस समझौते का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये जो है योजना जो है विफल मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शिमला सम्मेलन पे। अब हम जानते हैं कि शिमला सम्मेलन क्या था। शिमला सम्मेलन भी विफल हो जाता है। शिमला सम्मेलन में क्या होता है, वही बात है कि राजनीतिक जो है दलों को 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था शिमला सम्मेलन में? 22 लोग जो है भाग लिए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से जो है जिन्ना, तथा कांग्रेस की तरफ से कौन थे? जो है अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि अबुल कलाम आजाद ने जो है भाग लिया था। ये याद रखने वाली पॉइंट है कि मुस्लिम लीग से जिन्ना थे और कांग्रेस की तरफ से जो है कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। इस सम्मेलन में बेबल योजना के प्रावधानों के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया कि 14 जो है 14 सदस्य, यानी कि टोटल जो है 14 सदस्य थे, जिनमें से दो सदस्य जो होते हैं कौन होते हैं? एक वायसराय होते हैं और एक सेनापति होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अंग्रेजों का कहीं ना कहीं जो है मतलब यहाँ पे अपने फायदे में ही सोच रहे हैं इन लोग, आगे हम लोग जानते हैं
क्या सोच रहे हैं कि वायसराय और सेनापति, कहने का मतलब ये हुआ कि इनका ये समझौते के तहत इनका कहना था कि ऐसा है कि ठीक है आप लोग टोटल जो सदस्य हैं 14 हैं, जिसमें से एक सेनापति यानी कि 2 अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज में भी एक वायसराय भारत का और एक सेनापति, ठीक है, और बाकी जो 12 बचेंगे उसमें से 6 मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे और 6 जो है कांग्रेस के सदस्य होंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 12 में से जो है 12 सदस्यों में से 6 मुस्लिम सदस्य, ठीक है, 6 मुस्लिम और 6 हिंदू रहेंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे, और यह भी कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है भारतीय क्या करेंगे कि खुद से अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि ये यहाँ पे भी विवाद हुआ था, क्यों हुआ था कि यहाँ पे जो है यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि 6 मुस्लिम जो है सदस्य जो आप हम लोगों को दे रहे हैं, तो इनका ये कहना था ना कि 6 का 6 जो है यानी कि 6 जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मुस्लिम लीग के सदस्य होना चाहिए। मतलब देखिए मुस्लिम सदस्य नहीं, जैसे ओवरऑल अगर देखे जाए तो मुस्लिम सदस्य की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 6 सदस्य जो है टोटल जो है यानी कि मुस्लिम लीग राजनीतिक जो पार्टी है उस पार्टी का सदस्य जो है यानी कि 6 होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर से जो है विवाद हो जाता है। मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही हो, जैसा कि मैंने बताया कि 6 जो है मुस्लिम लीग से ही हो, और कांग्रेस का इस बात से असहमत नहीं थी, मतलब कांग्रेस इस बात से नाराज होते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई कि 6 सदस्य सिर्फ क्योंकि पूरे इंडिया में पूरे जो है मुस्लिम सदस्य जो रहते हैं उनमें से तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। जैसे एक मान लिया जाए संगठन एक है, संगठन में से मान लिया जाए कि 6 लोगों को ही मतलब वो कह रहा है कि 6 लोगों को ही मौका मिलना चाहिए, तो ये तो मतलब गलत है ना, बाकी लोग को फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इनका मतलब जिन्ना का ये कहना था, तो इस बात से जो है कांग्रेस नाराज होते हैं और कहते हैं कि इस बात से हम सहमत नहीं हैं। फिर जो का क्या होता है कि ये जो है यानी कि लॉर्ड वेवल योजना जो है क्या होता है, ये घोषणा जो है शिमला सम्मेलन विफल हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस जो है असहमत मतलब सहमत नहीं होगा, सहमति जब नहीं बन पाएगी दोनों पार्टी में, तो ये कोई भी सम्मेलन जो है क्या रहेगा, विफल रहेगा। शिमला सम्मेलन जो है विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त, देखिए 16 अगस्त को क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में, और यही कारण है, यही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाने के कारण ही जो है भारत स्वतंत्र यानी कि ब्रिटिश लोग जो है मजबूर हो गए थे कि अब जो है क्या करना पड़ेगा, हमको भारत को स्वतंत्र कराना ही पड़ेगा। और शिमला सम्मेलन जब विफल हुआ तो ये यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो लोग जो मुस्लिम लीग जो है मतलब गुस्से में आकर के जो है ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, ठीक है। और यही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने के दौरान नोआखली यानी कि जो अभी बांग्लादेश में है वहाँ पे काफ़ी जो है दंगा हो गया था, हिंदू मुस्लिम में काफ़ी अराजकता जो है फैल गई थी, काफ़ी जो है खून खराबा हुआ, हिंदू मुस्लिम में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे जगह जगह पे। लेकिन नोआखली में जो है गांधी जी गए थे इस मतलब दंगे को मतलब शांत करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये हमने पढ़ाया है। अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन कब आता है, तो ये मार्च 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। इंग्लैंड के लेबर पार्टी, ये कैबिनेट मिशन जो है किसके द्वारा लाया जाता है, लेबर पार्टी की तरफ, ठीक है। लेबर पार्टी जैसा कि हमने बताया था आपको कि लेबर पार्टी जो है भारतीयों के प्रति क्या था, उदारवादी थे, यानी कि भारतीयों के हित के बारे में सोचते थे। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट इटली, ठीक है, क्लीमेंट इटली थे। और यह घोषणा करते हैं, क्या करते हैं कि 1948 तक ब्रिटिश जो है भारत छोड़ देंगे। जैसे कि देखिए ये इन्हीं का कहना था, किनका कहना था, क्लीमेंट इटली का कहना था कि 1948 तक क्या करेंगे, सभी ब्रिटिश जो है क्या करेंगे, भारत को छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इटली ने क्या कहा, अपने आप कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि भारत भेजा, और इसमें से 3 मंत्री थे, ठीक है। यानी कि ये क्लीमेंट इटली जो है 3 लोगों को भारत भेजे। 3 लोग कौन कौन थे और क्या करने के लिए भेजे थे, तो पहला जो थे क्रिप्स थे, दूसरा जो थे अलेक्जेंडर थे, और तीसरा जो थे लॉरेंस थे, और लॉरेंस को ही जो है अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 लोगों को कौन भेजे, क्लीमेंट इटली, क्यों भेजे थे, उनके द्वारा जो है कहा गया कि मिशन के द्वारा जो है 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या था कि जिसमें मतलब यानी पहला क्या था कि या तो मतलब अभी जैसे कि सपोज मान लिया जाए कि ये जो प्लान है 1946 में आया है, हमारा जो यानी कि भारत जो है हमारा वो स्वतंत्र कब हुआ है, 1947 में।
तो इनका कहना था कि इतना जल्दी तो हो नहीं सकता है कोई भी चीज़ें, लेकिन ऐसा कीजिए कि इस समय जो है, यानी कि पहला जो इनका था कि आप ऐसा कीजिए कि इस बीच में एक संविधान सभा तैयार कीजिए अपना खुद का। किनको कह रहे हैं लिमिटेडली? ये जो है भारतीयों से कह रहे हैं, यानी कि भारत के जो भी नेता लोग हैं उनसे कह रहे हैं। दूसरा ये क्या है कि आंतरिक सरकार बनाना। आंतरिक सरकार का मतलब होता है टेम्प्रोरी। जैसे सपोज मान लिया जाए कि कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी हमारे मतलब जैसे कि कहीं इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के जैसे सपोज मान लिया जाए कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कैसे उनका मतलब जो है कुछ दिनों के लिए, मतलब जब तक जैसे जो कोई भी सीट अगर खाली रहता है तो उस पर जो है काम करने के लिए उनको जो है लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो सरकार का गठन हुआ था टेम्प्रोरी हुआ था। कब तक? जब तक कि भारत स्वतंत्र न हो जाए और भारत जो है अपना संविधान न बना ले, इसीलिए जो है इस जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और ये अंतरिम सरकार का गठन का जो है ये पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और संविधान सभा जब बनाया गया था तो उसमें से टोटल सदस्य जो थे 389। हालांकि ये पोर्शन जो है पॉलिटी का है, ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने का, हिस्ट्री में बस एक मोटा मोटी जो है हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। 389 जो है टोटल सदस्य थे, लेकिन होता क्या है कि भारत को स्वतंत्रता मिलते मिलते टोटल जो है 299 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन इसमें से 3 चीजें जो है याद रखने वाली बात है कि टोटल अगर सदस्य की बात करें कि जब संविधान सभा बना था अंतरिम सरकार के दौरान तो 389 जो है टोटल सदस्य थे। लास्ट में मतलब कि भारत को स्वतंत्र बनते बनते जो है इतने लोग जो है क्या हुए, लगभग 90 लोग क्या किए, मुस्लिम लीग, जब भारत मतलब स्वतंत्र हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो है अपना सत्ता छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके जो है मुस्लिम लीग की पार्टियों में सम्मिलित हो जाते हैं। बाकी जो फिर रेस्ट जो सदस्य बचते हैं वो 299 बचते हैं। उसके बाद फिर जो है फाइनली जो है यानी कि हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर जब होता है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग सिग्नेचर जब होता है यानी फाइनली, तो 284 यानी कि 284 लोगों का जो है सदस्य का क्या होता है संविधान सभा पर हस्ताक्षर होता है, यानी कि सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखने वाली बातें हैं। यानी टोटल सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो 300 जो है कितना 89। और उसके बाद जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299। उसके बाद जो है हस्ताक्षर मतलब साइन सिग्नेचर अगर फाइनली अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि संविधान सभा पर जो है यानी कि जब गठन हुआ था संविधान सभा का तो टोटल सदस्यों ने साइन कितने जो है किए थे, तो 284 लोगों ने जो है इस पे मतलब मोहर लगा था। अब आते हैं हम लोग जो है माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है हमारे भारत का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। कैसे किया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे भारत का उस समय जो है यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यानी कि 12 फरवरी इनका जो है कार्यकाल, 12 फरवरी 1900 जो है 46 को आते हैं ये भारत में वायसराय बन करके। और भारत इनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और जब भारत में जब संयुक्त बनाकर रखने की बात, बहुत मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनको कहा जाता है कि आप किसी भी तरीके से जो है लोगों में मतलब सहमति बनाइए, लोगों को एकजुट कीजिए, एकता बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये जो है असफल, मतलब इस प्लान में जो है क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। उसके बाद जो है ये बाल्कन प्लान के तहत क्या होता है, भारत का विभाजन कर दिया जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये बाल्कन प्लान क्या है, तो ये बाल्कन प्लान जो है ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है इसको हम लोग ना डीगीवर्ड प्लान के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, वाल्कन प्लान को डीगीवर्ड प्लान। और दूसरा जो है इसमें आप लोग वाल्कन प्लान जो है ये ब्रिटिशों को लाया गया था, ब्रिटिशों को लाया गया एक प्लान था। इस प्लान के तहत ये था इसका उद्देश्य कि भारतीयों को जो है एकजुट करके रखना है, सहमति बना करके रखना है। उसके बाद जो है ये 4 जुलाई, ये डेट भी याद रखने वाली बात है, 4 जुलाई को क्या होता है ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता का क्या होता है विधायक मतलब कि प्रस्ताव इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब जो है रखा गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। लेकिन वही अगर पारित करने की बात अगर आएगी तो पारित जो है 18 जुलाई को हुई थी। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव को रखा गया था 4 जुलाई 1947 को, कहाँ, ब्रिटिश संसद में। लेकिन जब पारित करने की बात आएगी तो 18 जुलाई को ये क्या होता है मतलब जो है पारित हो जाता है। और फाइनली जो है कब, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या होता है, निर्माण होता है। और 15 अगस्त को क्या हो जाता है हमारा
भारत देश आज़ाद हो जाता है। तो ये जो है पॉलिटी का पोर्शन हालांकि ज़्यादा है, ये पॉलिटी में ज़्यादा कुछ पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक जो है इतना काफ़ी है। बाकी डिटेल्स में जो है हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि कैसे और क्यों और कैसे कौन कौन सदस्य बने, कौन कौन से सदस्य को कौन सा मतलब मंत्रालय मिला। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको कृषि और खाद्य विभाग मिला था। बलदेव सिंह थे, उनको रक्षा मंत्री मिला था। बहुत सारे ऐसे हैं। तो यही था कुल मिलाकर के लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हमारा देश जो है आज़ाद हो गया। और इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है यहीं तक रहता है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये है कि इसके बाद एक अधिवेशन होता है, और अधिवेशन वो जो है मेरठ में होता है, सबसे लास्ट अधिवेशन होता है। उसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? जेबी कृपलानी। और मेरठ में होता है, अध्यक्ष कौन बनते हैं? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अब शुरू करेंगे एसेंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहां आपको कमी नज़र आए वो कमेंट में भी बता सकते हैं। और आज की क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।